राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए हमारे गोवर्धन जी महाराज की। सभी मिलकर आज अन्नकूट भगवान की पूजा करते हैं, जो हमें अन्न फल देते हैं। जब ब्रजवासियों ने प्रभु को चढ़ाया, भोग लगाया अपने घर से भांति भांति के पकवान ले आके, तब प्रभु ने क्या किया, सारा का सारा, गोवर्धन जी तो सारा का सारा भोग लिए। और वो भोगने से पहले स्नान करा रहे हैं, वो स्नान ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने विशाल हैं, सारा जल कम पड़ गया है। तो क्या किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण, हमारे कन्हैया बाल कृष्ण लाल, जिनके चरणों से गंगा बहती है, और अपने अंगूठे को धरती पे दबाते हैं और मानसी गंगा प्रकट होती हैं। तो मानसी गंगा को प्रणाम करिए और जयकारा बोलिए कि मानसी गंगा की जय। जब भी हमारे पास जल नहीं होता, गंगा नहीं होती, तब उस जल को जो हमारे पास होता है उसको गंगा का भाव देते हैं अपने मस्तिष्क से, भावना से। तो प्रभु उसमें गंगा माता को प्रकट कर देते हैं। कैसे? हमारे शुद्ध भावों से उसको गंगा मान लिया जाता है और प्रभु भी मान लेते हैं, क्योंकि मन के भाव ही श्रेष्ठ हैं। आप सभी कुछ करें, मन शुद्ध नहीं है, तब आपके वो कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए मानसी गंगा उसका नाम पड़ा कि प्रभु ने प्रकट किया। तब उससे गोवर्धन जी की अर्चना हुई, अभिषेक हुआ, भोग लगाया गया। तब जो भी पकवान थे, भोग लगाकर जब देखा गया कि सारा का सारा तो पा लिया, और ये प्रभु हमारे लल्ला जैसे ही लग रहे हैं और हैं ही भगवान श्री कृष्ण। तब प्रभु ने एक और लीला की और सभी जो भी पकवान था, बाजरा, मक्का, ये सब का सब वापस दे दिया। कैसे? एक पर्वत बन गया और उस पे ये सभी आ गए। जो बाजरे की खेती होती है, ये सभी जो पेट भरते हैं आने वाले समय के लिए, जो त्योहार है, सर्दियों का मौसम है, गर्म भोजन की आवश्यकता है, तो प्रकृति भगवान सदैव मनुष्यों के कल्याण हेतु, उनके कामना के लिए, शारीरिक कामना जो कि शुद्ध हो। शरीर कैसे चलता है? आप भोजन करते हैं तो सब में सामंजस्य होना चाहिए, किसी चीज़ की भी अधिकता नहीं होनी चाहिए। आप भोजन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। जब वो प्रसाद स्वरूप पाएंगे तब वही भोजन भजन बन जाता है। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न शुद्ध तो मन भी शुद्ध रहेगा। तो जब भगवान ने ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण ने, तब उनका नाम गिरिराज पड़ा। तो बोलिए गिरिराज भगवान की जय। गिरिराज भगवान जिन श्रीनाथ जी हमारे एक ही हैं, दोनों, जो कि गोवर्धन जी महाराज हैं, जिनकी आज पूजा अर्चना सभी जगह हो रही है। गाय के गोबर से अन्नकूट भगवान की पूजा होती है और गोवर्धन महाराज को बनाया जाता है और सभी पूजा अर्चना करते हैं। जो भी आपके पास भोजन है, आपने बनाया है, उसके सबकी पूजा करते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तब ये पूजा सफल हो जाती है। तो जब इंद्र देव की पूजा को बहिष्कार कर दिया, प्रभु ने मना कर दिया, तो उनको क्रोध आया। 7 दिन तक वर्षा हुई। तो कनिष्ठा उंगली पर भगवान श्री कृष्ण ने, जो 7 वर्ष के लाला हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे करुआ बिहारी, वो आए और कनिष्ठा उंगली पर उठाए। जो हमारे प्रभु हैं, हमारे श्री कृष्ण, ये दर्शन आप कर रहे हैं, सुंदर सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। जब उठाया तो सभी कहने लगे, अरे सामने आ जाओ, सामने। तो किससे बचा रहे हैं? राधा, हमारी राधा है वहाँ। कहीं ऐसा ना हो कि राधा को देख के कन्हैया का मन डोल जाए, तो जो पर्वत है वो तो गिर ही जाएगा। तो अगर डोल गया तो हम क्या, हमारा क्या होगा? तो सब का सब सामने आ जाते हैं, राधा और कृष्ण के बीच। अब कान्हा जी छोटी छोटी आंखें करके नीचे करके उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हैं किधर, कहाँ गई।
तब आप देखेंगे उसमें दर्शन श्रीनाथ जी की आंखें ऐसे नीचे की हुई छोटी छोटी दिख रही हैं, जैसे किसी को ढूंढते हैं। तब यही दर्शन उनका है। जो भाग उठा है पर्वत, वो हमारी राधा है, क्योंकि वो शक्ति स्वरूपा है, और दायां भाग हमारे भगवान श्री कृष्ण का है। तो दोनों एक ही है। उस मुद्रा में उसने श्रीनाथ जी का दर्शन प्राप्त होता है हम सभी को। तो भगवान ने ये सुंदर लीलाएं की, और सदैव स्मरण करिए प्रभु का। भक्ति से त्योहार आ रहे हैं, सदैव इसलिए आते हैं कि मनुष्य भक्ति की ओर बढ़े, समझे। केवल पूजा पाठ तक सीमित तब रह जाता है जब आप 10 मिनट आधा घंटा किए और भूल गए। सदैव साथ में रखिए, भगवान को अनुभव करिए। आपके साथ हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, ये सभी अनुभव आपको भगवान की ओर और पास ले जाएंगे। जब भजन करेंगे, उनका नाम जपेंगे, और आपकी पूजा सदैव होती रहेगी, क्योंकि जब तक पूजा नहीं करेंगे श्रद्धा नहीं आएगी भीतर, और उसको सदैव साथ लेकर चलना है। तो सदैव श्रीनाथ जी का दर्शन प्राप्त होता रहेगा, और भगवान सदैव साथ रहेंगे। ऐसा हुआ है। जब आप भगवान के लिए अश्रु बहाते हैं, तो भगवान सदैव आपके पास रहते हैं कि आपने अपने अश्रु भी भगवान के लिए बहाए, क्योंकि उससे ही मन शुद्ध होगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि पूजा करते वक्त आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि मन निर्मल है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, उनसे सभी बातें आप कह पाते हैं। तब संसार के जो भी दुख हैं वो आप तो कहते ही हैं, परंतु बिना दुख के केवल प्रभु के लिए ही अश्रु हो, ऐसी भावना रखिए, और मन पवित्र होता जाएगा। आप नाम जप करते जाइए। कोई भी बाधा आ रही है उससे बिल्कुल ना परेशान होइए। अपना जो भी कल्याण के लिए नाम जप करना है, सदैव स्मरण करना है, वो करते रहिए। क्योंकि आप जैसे ही सोचेंगे कि हाँ हो गया, इतना बहुत है, तो ऐसा नहीं है। निरंतर जपना है, क्योंकि अनंत पाप है, हम नहीं जानते कब कैसे क्या श्रीनाथ जी का दर्शन आता है। तो उनकी लीला सुनते सुनते बहुत तेज रोना आया, तो रोई, और स्वास्थ्य भी उस वक्त ठीक नहीं था, तो उसके बाद सो गई, और बहुत तेज रोना आया। कोई ऐसी लीला सुनी थी 2 साल या फिर 1 साल पहले की बात है, याद नहीं है, 2 साल हो गया होगा, 21 की। तब जो श्रीनाथ जी का दर्शन आता है, वो रोज़ ऐसे देखा कर दर्शन में किया करती थी उस वक्त। तब जैसे ही पाठ खुलता है तब से लेकर बंद होता है, बंद होने तक दर्शन उनके कर रही हूँ। और जब बंद होता है तो अच्छा नहीं लगता, आओ आओ कृष्ण आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे कि मतलब पाठ बंद ना हो। बंद वो हो गया, लेकिन मेरी भावना से और मेरे पास से कभी ना जाओ, मेरी आँखों के दृष्टि से ओझल ना हो, इस भावना से तभी सोई। और उनके जो एक छवि होती है वो दिखती भी जैसे वो हैं, दर्शन मिलता भी जब आप उनको देखेंगे, दर्शन करेंगे। और गोपियाँ जैसे करती हैं कि बिना पलक झपकाए प्रभु के दर्शन कर रही हैं, झपका दिए तो प्रभु के दर्शन छूट जाएंगे, क्षण भर के लिए भी छूट जाएंगे। तब ऐसे ही दर्शन करते करते और लीला सुनते सुनते रोना आया, और बहुत तेज रोई और सो गई, निद्रा आ गई, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसके बाद वही जैसे ही सो रही हूँ तो देखा श्रीनाथ जी हैं, और हाथ ऊपर उनका उठा हुआ है, सिंहासन पे अपने बैठे हैं, और पूरा वही श्रृंगार जो श्रीनाथ जी का होता है। और हाथ ऊपर किया और सिंहासन से उठ गए, आंखें खोल दी, सिंहासन से उठ गए, और चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, पीताम्बरी पहनी है, और पैरों से चले चले आ रहे हैं, मेरी ओर बढ़ रहे हैं। और मैं जैसे द्वार पर खड़ी हूँ, जैसे वो गर्भगृह में चल रहे हूँ, और मैं बाहर खड़ी हूँ किनारे दरवाजे की, और कह रही हूँ आओ कृष्ण आओ, दोनों बाहें फैला कर। वो चलते चले आ रहे हैं, मुझ तक पहुँच नहीं रहे, बस मैं उनको चलते हुए देख रही हूँ, चलते चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, और मैं पुकारती जा रही हूँ आओ कृष्ण आओ आओ। तो वो एक दर्शन है कि वो यात्रा जो वहाँ तक तय करनी है, प्रभु भी तय कर रहे हैं, और आप भी तय करिए, हम सभी मिलकर तय करेंगे, तो वो दूरी समाप्त होती जाएगी। नाम जप करते जाइए, ठीक। बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।